मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं अभी, आप देखो, मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि अभी हम निकल रहे थे बाहर। और आज हम लोग रात में ही प्लान करके सोए थे कि हम मॉर्निंग में जाएंगे बाहर, क्योंकि घर के लिए जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें बची है, शॉपिंग करनी है, वो लेना था। तो सैटरडे और संडे ऐसे छुट्टियों वाले दिन हम प्लान किए थे कि हम जाएंगे। तो कल क्या है कि कल से नवरात्र शुरू हो जा रहा है, तो घर में पूजा वगैरह जो भी, मैं बहुत तो नहीं, जो मैं करती हूँ वो सब रहेगा। और फिर उस कल आज पूजा नहीं कर रही हूँ, अभी कर लूँ। ओके, जाना है सामान लेने, वहाँ हम कार से जा नहीं सकती क्योंकि उधर बहुत ट्रैफिक हो जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है। तो आपको कार ले जाना, फिर पार्क करना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो हम सोचे थे कि स्कूटी से निकलेंगे, जल्दी से काम करके वापस आ जाएंगे। तो अभी देखो धूप हो गई है बहुत तेज़, बट आज काम है और अब ज़रूरी है क्योंकि कल से फिर टाइम नहीं मिलेगा। फिर दशहरा और ये उसके बाद दिवाली, तो बहुत मतलब डिले होता जाएगा। तो वो सारा करना है, कर्टेन का काम है वो करना है, तो वो सारा कंप्लीट करना है। तो बस अब चलते हैं। और मैंने लंच वगैरह बना के रख दिया है, आने के बाद लंच करेंगे। ब्रेकफास्ट थोड़ा सा मैंने हैवी कर लिया, इसलिए भी नहीं किए। तो बस फटाक से निकलते हैं और फिर चलते हैं। आप लोग को भी दिखाते हैं कि हम आज क्या क्या लेंगे और कहाँ से लेते हैं, वो भी मैं बताऊँगी आप लोग को। हम लोग निकल गए हैं और यहाँ देखो मैंने नव्या को भी रेडी कर दिया है। मैंने भी अपने दुपट्टा लिया और नव्या अपने भी बांधा है मेरे जैसे। तो बस हम लोग धूप के लिए प्रॉपर रेडी हो चुके हैं। हाँ चलो आज। और यहाँ पे देखो ये इसे कवर करके बहुत ही कंफर्टेबल है, और ये है भी ऐसा सिलिकॉन जैसा कपड़ा है, बहुत ही सॉफ्ट है, प्लस छोटा भी है। स्कार्फ था, मैंने अपने लिए लिया था, तो मैं इसको ऐसे बांध देती हूँ। और ये ऐसी मतलब बहुत अच्छे से बदवा भी लेती है और कंफर्टेबल होता है, उसको सांस लेने में बहुत ईजी रहता है। तो देखो हम निकल गए और धूप बहुत ही तेज़ थी, बट हमारे साथ भी मजबूरी थी कि हमें बाइक से ही जाना था। और यहाँ हम पहुँच गए लाइट लेने, हमें अपने घर के लिए लाइट लेनी थी। तो ये प्रयागराज में शाहगंज एक एरिया चौक के पास, जहां आपको लाइट का बहुत सारा कलेक्शन मिलेगा और सही रेट पे आपको मिल जाएगा। तो आज हम यहां से ये काम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम पहुंच गए गाइस, हमने बताया था ना कि हमें अपने घर के लिए कर्टेन लेना था, प्लस अभी हम मूड बना रहे सोफ़ा भी अपना चेंज करने का। तो यहाँ हम ये भी देखने पहुँच गए कि यहाँ पे सोफ़ा वगैरह कैसा था। और आते आते हमारा टाइम हो गया है शाम का। तो आप देखो ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला था। तो अब हम आ गए हैं घर और सारे थक गए हैं, प्लस स्कूटी से ही सामान लेके आना थोड़ा सा मुश्किल हुआ था। और शाम का टाइम हो गया, मैं फिर चली गई, पूजा का हमें सामान लेना था वो, क्योंकि कल से नवरात्र शुरू हो रहा है, तो घर में वो सारी चीज़ें भी लेनी थी। और इतनी ज़्यादा यहाँ पे देखो मंदिर के पास भीड़ है, क्योंकि सारे लोगों को लेना होता है और यही टाइम होता है शाम का। गर्मी इतनी हो जा रही है दिन में कि कोई निकल नहीं रहा होगा। उसके बाद हमारे एरिया में ही एक ये पिज़्ज़ा का शॉप ओपन हुआ है, तो नव्या को लेके हम आ गए थे यहाँ पे, क्योंकि दिन में इसने अच्छे से खाना खाया नहीं था। तो हम सोचे चलो इसको यहाँ। और ये पिज़्ज़ा वगैरह बच्चों को आप कोशिश करते हो कि नहीं खिलाएं, मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि मैं इसे ऐसी चीज़ें ना दूँ, बट बच्चा है तो कभी कभी चलता है। और ये देखो ये बहुत खुश होती है ऐसे, अगर आप पिज़्ज़ा, पेस्ट्री या ऐसी चीज़ें खिलाने के लिए लेके जाते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने नहीं खाया, क्योंकि मैं ऐसे भी लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि आप मोटे हो गए हो। तो हाँ, मैं थोड़ी सी, मेरा वेट बढ़ा है, तो मैं नहीं खाई थी। बस हम लोगों ने एक छोटा ही स्लाइस लिया था, जो इसी के लिए लिया था मैं। और इसे जल्दी जल्दी हम कह रहे थे कि फ़िनिश करो, क्योंकि घर भी आना था और पूरे दिन का हम लोग थक गए थे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे हो गया है, और आप सबको पता है कि नवरात्र नेक्स्ट डे से मैं बताई थी कि शुरू होने वाला था। तो मैं आज अपने घर का मंदिर सेट कर रही थी, क्योंकि मेरा मंदिर जब से बना था, मेरे घर में इंटीरियर हुआ था, तब से ये सारी चीज़ें हुई नहीं थी। तो आज मुझे बहुत ही खुशी मिल रही थी, एक अलग सा सुकून था मन में कि भगवान भी आज अपने घर में प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएंगे। और बहुत दिन से हमें मन था कि हम ऐसे मंदिर बनवाएं, बहुत सारा डिज़ाइन भी मैंने डिसाइड किया था, बट ये मंदिर बनवाने के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में एकदम परफेक्ट है और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी इन सारी चीज़ों से। तो आज फाइनली मेरे भगवान, माता रानी सारे सेट हो जाएंगे अपने जगह पे। तो यहाँ पे देखो मैंने कर लिया अपना पूजा, और बहुत दिनों बाद पूजा किया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत सारा डेकोरेशन तो मैंने किया नहीं था, क्योंकि मंदिर पे सेट करना था और बहुत सारा सुबह से काम था, बट जितना किया एक संतुष्टि मिल रही थी। तो बस कहते ना कि वही चीज़ करो जो आपको सेटिस्फेक्शन दे, जिससे आपको खुशी मिले। तो देखो मेरा पूजा तो हो गया है डन। आज मैंने सब कुछ पहना है, बैंगल वगैरह सब कुछ।
तो आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। आप लोगों ने देखा कि जैसा मेरा पूजा वूजा हो गया है, यहाँ देखो मैंने पूजा कर लिया। और आज बहुत दिनों बाद मेरे घर में पूजा हुआ है, क्योंकि जब से हमने इंटीरियर कराया था, जब काम कंप्लीट हुआ तो पितृपक्ष हो गया, तो हम लोगों ने मंदिर सेट नहीं किया था। तो आज मैंने अपना मंदिर सेट किया है और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे न लगता था इतने दिनों से कि भगवान हमारे इधर उधर हैं। तो आज भगवान भी सेटल हो गए, हम भी ऑलमोस्ट सेटल हो चुके हैं। तो आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आए, जिसको मतलब भगवान जिसकी जो मनोकामना हो वो पूर्ण करें। अभी प्रेजेंट टाइम में तो मैं सबको ये कहूँगी कि भगवान सबको स्वस्थ रखें, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां चली है, इतना सारा प्रॉब्लम लाइफ में आ रहा है। तो बस भगवान सबको स्वस्थ रखें। तो पूजा हो गया है और मैं व्रत नहीं रहती हूँ, तो मेरे घर में कोई भी व्रत नहीं है, मैं ही हूँ। हस्बैंड मेरे घर पे नहीं है, तो मैं अभी तक रही नहीं, तो इस साल भी नहीं रह सकते, क्योंकि वो इस साल नहीं कुछ नया नहीं शुरू करते, तो इसलिए मैं व्रत नहीं हूँ। तो चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाते हैं, क्योंकि सब कुछ करने में थोड़ा टाइम हो गया है ज़्यादा, तो अब सबको लगी है भूख, तो चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ स्पेशल बनाऊँ। अभी तो भगवान के भोग के लिए मैंने कुछ ऐसा बनाया नहीं है। आप देख सकते हो कि जो मिठाई और जो भी था वो मैं मंगा के ही भोग लगाई थी, बट शाम को मैं कुछ बनाऊँगी। तो अभी चलते हैं अपने खाने के लिए कुछ बनाते हैं, उसके बाद पूरे दिन मैं क्या करूँगी वो आप लोग को मैं दिखाऊंगी। अभी मेरी सोसाइटी में भी आज वहाँ पे कलश स्थापना वगैरह है, तो वहाँ भी मुझे जाना है। तो फटाफट से पहले नाश्ता बना लेते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eye. तो बस यहाँ पे देखो मेरी भाजी हो गई है तैयार, और फटाफट से सेक के देंगे पाव, क्योंकि टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट का टाइम ओवर हो चुका था गाइस। तो आज मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं की, इससे जैसे धनिया वगैरह चॉप करके मैं पाव में डालती हूँ, तो वो सारा मैंने नहीं किया था आज। बस जल्दी जल्दी, क्योंकि सबको भूख लगी थी, छुट्टी था, हस्बैंड भी घर पे थे, तो छुट्टियों के दिन भूख थोड़ा ज़्यादा लगता है। वैसे मॉर्निंग से मैंने सबको फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि आज टाइम मुझे ज़्यादा लगेगा, मंदिर सेट करना है, क्लीनिंग का काम करना था। तो बस जल्दी जल्दी, और जिस दिन आप जल्दी करो ना उस दिन चीज़ें और भी ख़राब होती रहती हैं। कभी आप जल जाओगे, कभी हाथ कुछ गिर जाएगा आपके हाथ से। तो आज मेरे साथ भी यही हो रहा था, और मैं जितना चाहती हूँ कि चीज़ें फैले नहीं, उतनी ज़्यादा फैलती हैं, क्योंकि जब हड़बड़ाहट होती है तो आपको समझ में नहीं आता, बस फटाफट से काम कंप्लीट करना होता है। तो मैं निकल गई हूँ गाइस, जैसा मैं बता रही थी कि नीचे हमारी सोसाइटी में पूजा हो रहा है, तो मैं वहाँ आ गई हूँ। और उन दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैं उन्हें दे के और फिर फटाक से आई, क्योंकि टाइमिंग होता है ना, उसके बाद पूजा फिर ख़त्म हो जाएगा। और आज मैंने लगाई है बड़ी बिंदी, तो आप लोग बताना मेरे पे कैसी लग रही है। और फिर मैं यहाँ आई, मैं बता रही थी कि मैं लेट हो गई हूँ। टाइमिंग 10 बजे का था पूजा का, 10 बजे से शुरू हुआ था तो 11, लेकिन मैं थोड़ी लेट हो गई थी। 2-3 ही भाभियाँ थी जब मैं आई थी, तो यहाँ पे पूजा ख़त्म हो चुका था। बट फिर भी ये था कि मैंने मत्था टेक लिया। और अभी ये पूरे 10 दिन हमारी सोसाइटी में चलता रहेगा, तो बीच बीच में भी हम आते रहेंगे। उसके बाद मैं घर आई और फिर हम लोगों को निकलना था आगे, आप लोग देखना, हमें और भी बहुत सारा घर का काम था। तो फटाफट से मेरे हस्बैंड रेडी होके बैठे थे, मैंने बस अपना ब्रेकफास्ट किया। नव्या को मैं ब्रेकफास्ट करा के गई थी, तो उतनी देर में वो शार वगैरह लेके वो भी रेडी हो चुकी थी। मैं बस ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर निकलूँगी, क्योंकि आज जो छुट्टी के दिन घर में भी काम है, बाहर के भी जो काम है पूरे वीक का, वो भी हमें कंप्लीट करना है। तो आजकल इसीलिए गाइस मेरी व्लॉग भी आजकल थोड़े से लेट हो जाते, आते नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारा काम होता है और अकेले सारी चीज़ें हैंडल करनी ना इस टाइम पे बहुत मुश्किल हो रहा है। तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लेना। और उसके बाद से हमें देखना था अपने घर के लिए फ़र्नीचर वगैरह, जैसा मैंने बताया ही है। तो हम आगे पूरे एकदम भरी दोपहर में समझो हम निकल चुके थे घर से, बहुत धूप था। और हमें ना टाइमिंग पहले से मुझे पता नहीं था, तो ये सारी चीज़ें मैं ही पता करके रखती हूँ, तो मैं बताई थी हस्बैंड को, लेकिन टाइम मुझे एग्जैक्ट पता नहीं था। ये एग्जीबिशन जो है ये ओपन होता है 2 बजे से और रात के 10 बजे तक चलता है, बट हम थोड़ा पहले आ गए थे, प्लस हम फर्स्ट डे ही आ गए थे। तो यहाँ पे अभी चीज़ें सेटल हो रही थी। अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ प्रयागराज में, केपी ग्राउंड है जो
प्रयागराज के होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पे हर साल में मेरे को लगता है 1-2 बार ही लगता है इंटरनेशनल व्यापार मेला, मतलब उस हिंदी में यही इसका नाम यहाँ पे लिखा। यहाँ पे आपको फर्नीचर सारे मिलेंगे, प्लस ऑटोमोबाइल कार वगैरह भी लगा। अभी हम लोगों ने पूरा घूमा नहीं है, बट जिसको अगर फर्नीचर लेना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और काफ़ी मुझे अच्छे फर्नीचर दिख रहे हैं, मैं अपने घर के लिए लेने आई हूँ। आपको एक कस्टमाइज़ करके भी दे सकते हैं, जैसा आप बनवाना चाहो वो बना के भी दे सकते हैं। तो अभी देखो ये मैं सोफ़ा पे बैठी हूँ और यहाँ पे अच्छे हैं, मतलब आपको यहाँ पे बाहर की शॉप में इतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितने आपको यहाँ पे अच्छे मिल रहे हैं। तो मैं आई हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। अभी मैंने कुछ लिया नहीं है, रेट वगैरह मैं देखती हूँ, फिर मेरे को कैसा एक्सपीरियंस रहेगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो काफ़ी बड़ा लगा है, 14 से लेके 23 तारीख तक है, 2 बजे से 10 बजे के बीच में। अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, देख सकते हो, ऑप्शन बहुत सारा है। तो मैं भी देखती हूँ, आगे भी आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ देखो आप लोग, ये बहुत बड़ा सा एग्जीबिशन लगा हुआ है, बहुत ही बड़ा। आप अगर यहाँ के हो तो ज़रूर जाना, मैं कहूँगी। मैंने अभी तो कुछ परचेज़ किया नहीं था, बट मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा था। चुके हैं और ये फ़ैन बहुत तेज है। हाँ, हम लोग वहाँ से निकल गए क्योंकि आज फर्स्ट डे था और अभी सेटअप लग रहा था, चीज़ें इतनी मतलब सही तरीके से लगी नहीं थी। तो आज मेरे को ये था कि चल के देखते हैं, क्योंकि हमें अभी घर के लिए फर्नीचर लेना है। तो हम कल भी इसीलिए निकले थे, तो कल हमारा काम हो नहीं पाया और आज छुट्टी था, तो हम सोचे कि आज निकलते हैं ताकि जो अगर हो कुछ पसंद आ जाएगा तो कर लेंगे। बट अभी वही फर्स्ट डे था तो दुकानें लगी नहीं थी। तो कल हम लोगों ने वो जो वहाँ पे एक भैया थे, उन्होंने बताया कि कल आप आना, कल शाम के टाइम में आना, क्योंकि आज संडे है तो भीड़ धीरे धीरे अभी बढ़ रही है। और यार ये लोग ट्रैफिक लगा देंगे। और कल शाम में थोड़ी मंडे है तो उतना भीड़ नहीं होगा। और फिर वहाँ से निकलने के बाद गाइस हमें लग गई थी भूख, तो हम सोचे कि चलो यहाँ बाहर ही कुछ खा लेते हैं। तो हमने खाया बाटी चोखा, और ये बहुत ही टेस्टी बाटी चोखा होता। और ये नेक्स्ट डे हो गया था, तो नेक्स्ट डे नव्या के फ्रेंड का बर्थडे था, तो हम चले गए थे उसके बर्थडे पार्टी में। और ये नव्या की बेस्ट फ्रेंड है, दोनों का स्कूल सेम है, प्लस हम साथ में एक ही सोसाइटी में रहते हैं, तो दोनों ही बहुत बनता है इन दोनों में। ये पूरे दिन अगर छोड़ दोगे तो ये पूरे दिन साथ में खेलते रहते हैं। तो देखो केक भी दोनों साथ में कट कर रहे हैं।